हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम समझते हैं कि एनकोडर क्या होता है, इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, इसका ब्लॉक डायग्राम क्या है, इसके एग्जांपल्स क्या हैं। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि अगर हमें 8x3 एनकोडर जो कि ऑक्टल टू बाइनरी एनकोडर होता है, उसको अगर इम्प्लीमेंट करना है तो उसकी वर्किंग क्या होती है, उसके लिए ट्रुथ टेबल क्या होती है, फिर उसके लिए सर्किट डायग्राम क्या होता है, कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, राइट। तो देखिए, जो एनकोडर होता है उसमें बेसिकली जस्ट रिवर्स ऑपरेशन होता है एज़ कम्पेयर टू डिकोडर। ठीक है, ये कॉम्बिनेशनल सर्किट होता है। ठीक। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि इसमें 2 पावर n इनपुट लाइंस होती हैं और n नंबर ऑफ आउटपुट लाइंस और टर्मिनल्स होते हैं। तो जो इनपुट लाइंस होती हैं उनमें से कोई एक लाइन एक्टिव होती है, ठीक है ना, एक्टिव हाई होती है। तो उसके इक्विवेलेंट जो बाइनरी कोड होगा, बाइनरी पैटर्न होगा, वो बेसिकली अपीयर हो जाता है कहाँ पे? आउटपुट टर्मिनल पे। ठीक है। तो और इसके जैसे एग्जांपल्स की बात करें तो हमारे पास ऑक्टल टू बाइनरी एनकोडर होता है, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी एनकोडर होता है, डेसिमल टू बाइनरी एनकोडर होता है। तो बेसिकली जो भी लाइन, इनपुट लाइन एक एक्टिव होती है, ठीक है ना, उसके करस्पॉन्डिंग जो भी बाइनरी पैटर्न या बाइनरी कोड होता है वो हमें आउटपुट में मिल जाता है। उसी को बोलते हैं कि ये हमने क्या कर दिया, इसको एनकोड कर दिया, राइट। तो ये सारे पॉइंट्स हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं। फिर इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे क्या? 8x3 एनकोडर, राइट। तो देखिए, इसमें मैंने वही सारे पॉइंट्स डिस्कस किए हैं। इसमें जो एनकोडर का ब्लॉक डायग्राम है, इसमें 2 पावर n नंबर ऑफ इनपुट लाइंस होती हैं और स्मॉल n नंबर ऑफ आउटपुट लाइंस होती हैं। इसमें से कोई एक लाइन एक्टिव होती है एट अ टाइम, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो बाइनरी कोड होता है या बाइनरी पैटर्न होता है वो यहाँ पे अपीयर हो जाता है। ठीक। और एग्जांपल्स इसके ऑक्टल टू बाइनरी हो गया, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू बाइनरी। कुल मिला के बाइनरी पैटर्न को ये जनरेट करता है एज पर द एक्टिव इनपुट लाइन। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हम देखते हैं कि 8x3 डिकोडर एनकोडर की वर्किंग क्या होती है, उसका ब्लॉक डायग्राम क्या होता है, और उसके बारे में डिस्कस करते हैं, राइट, इन डिटेल। देखिए, अब समझते हैं कि 8x3 एनकोडर किस तरीके से वर्क करता है। तो उसके लिए हम ब्लॉक डायग्राम एक ड्रॉ कर लेते हैं। ब्लॉक डायग्राम में क्या होगा कि आपके पास क्या है, 8x3 एनकोडर। तो इसमें क्या होगा, वी आर हैविंग 8 नंबर ऑफ इनपुट्स। तो 8 नंबर ऑफ इनपुट्स, 8 इनपुट्स हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए, 8 इनपुट्स होंगे इसमें। 8 इनपुट्स में क्या हो सकते हैं, लेट सपोज क्या है कि I0, I1, I2, I3, I4, I5, I6 और I7 इसके इनपुट्स हो गए। और 3 आउटपुट्स में लेट सपोज क्या है, Y2, Y1 एंड Y0 आउटपुट हो गए। तो देखिए किस तरीके से ऑपरेट होता है ये, क्या इसकी वर्किंग है कि अगर देखिए I0 अगर ये लाइन एक्टिव है, ठीक है, तो इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे आउटपुट क्या मिलेगा आपको, 0 0 0, क्योंकि यहाँ पे सब्सक्रिप्ट क्या है, 0। तो 0 के करस्पॉन्डिंग जो बाइनरी पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे पैटर्न मिल जाएगा। लेट सपोज अगर I3 एक्टिव है, ठीक है, तो I3 अगर एक्टिव होगी तो 3 के करस्पॉन्डिंग जो बाइनरी पैटर्न होगा 3 बिट का, वो क्या होगा, 0 1 1। तो Y2 0 होगा, Y1 1 होगा, Y0 1 होगा। ठीक है। अगर I6 एक्टिव है तो उस केस में क्या होगा, पैटर्न 6 के लिए
1 1 0, तो y2 1 होगा, y1 1 होगा और y0 0 होगा। ठीक है, तो कुल मिला के एक बार में केवल एक इनपुट लाइन एक्टिव होगी और उसके अकॉर्डिंग, ठीक है ना, जो 3 बिट का बाइनरी पैटर्न जनरेट होगा वो यहाँ पे अपीयर हो जाएगा। ठीक है, तो किसी एक इनपुट लाइन को जो एक्टिव है उसको ये एनकोडर क्या करता है, एनकोड कर देता है। ठीक है ना, उसका इक्विवेलेंट बाइनरी पैटर्न आपको यहाँ पे अवेलेबल करा देता है। राइट, तो ये तो हो गया इसकी वर्किंग। ठीक, अब देखते हैं कि इसी वर्किंग के बेसिस पे हम देखेंगे कि इसकी ट्रुथ टेबल को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। तो देखिए ट्रुथ टेबल में क्या होंगे, इनपुट्स होंगे और आउटपुट्स होंगे। तो इनपुट्स आपके पास 8 इनपुट्स होंगे और 3 आउटपुट्स होंगे। तो मैं ट्रुथ टेबल थोड़ा ड्रॉ कर लेता हूँ, फिर उसके बाद उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। राइट, तो देखिए इस टेबल को हम कैसे फिल करेंगे। तो स्टार्टिंग में लेट सपोज अगर कोई भी टर्मिनल एक्टिव नहीं है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, यहाँ सब जगह क्या आ जाएगा, ज़ीरो। कोई टर्मिनल एक्टिव नहीं है तो 8 नंबर ऑफ ज़ीरोज़ आ जाएंगे। तो उस केस में आउटपुट क्या होगा, डोंट केयर, मतलब y0 y1 y2 की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, वन भी हो सकती है। ठीक है, बट अगर आई नॉट एक्टिव है, ठीक है ना, अगर ये एक्टिव है तो क्या होगा, बाकी सबकी वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो। ठीक है, और आई नॉट एक्टिव है तो आई नॉट टर्म इनपुट जो है जो एनकोड होगा, तो एनकोड होगा तो जीरो के करस्पॉन्डिंग क्या पैटर्न मिलेगा, जीरो जीरो जीरो। इसी तरीके से अगर आई वन एक्टिव है तो उस केस में आपको पैटर्न क्या मिलेगा, जीरो जीरो वन। ठीक है, क्योंकि वन यहाँ पे है। टू अगर एक्टिव है तो यहाँ पे क्या मिलेगा, पैटर्न आपको जीरो वन जीरो। अगर आई थ्री एक्टिव है तो यहाँ पे पैटर्न क्या मिलेगा, जीरो वन वन। ठीक है, अगर आई फोर एक्टिव है तो पैटर्न क्या मिलेगा आपको, वन जीरो जीरो। आई फाइव अगर एक्टिव है, ठीक है, तो वन जीरो वन। ठीक, अगर आई सिक्स एक्टिव है तो वन वन जीरो। और लास्ट अगर यहाँ पे आई सेवन एक्टिव है तो मिलेगा आपको वन वन वन। ठीक, तो और रिमेनिंग वैल्यूज क्या होंगी, जीरो। तो यहाँ पे आप जीरो फिल कर लीजिए। ठीक है, तो ये हमारे पास ट्रुथ टेबल तैयार हो गई। एक बार में केवल एक इनपुट लाइन ही एक्टिव होगी, तो उसके अकॉर्डिंग जो भी उसका सबस्क्रिप्ट है, जो भी नंबर दिया है, उसका इक्विवेलेंट 3 बिट का बाइनरी पैटर्न यहाँ पे अपीयर हो जाएगा। कुल मिला के कहानी ये है। ठीक, अब इसको अगर हम आउटपुट्स को इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है ना, तो इनको हमें इनपुट के टर्म्स में लिखना पड़ेगा। तो y2 देखिए, y2 के लिए सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन क्या होगा, y2 इज इक्वल टू, वाई कब कब वन है, तो y वन है आई फोर, आई फाइव, आई सिक्स और आई सेवन के टर्म्स में। तो हम लिखेंगे यहाँ पे आई फोर प्लस आई फाइव प्लस आई सिक्स प्लस आई सेवन। ठीक है, इसी तरीके से वाई वन, वाई वन के लिए देखिए, ये एक्टिव है आई टू के लिए, आई थ्री के लिए, आई सिक्स के लिए और आई सेवन के लिए। तो आई टू प्लस आई थ्री प्लस आई सिक्स प्लस आई सेवन। इसी तरीके से वाई नॉट, वाई नॉट देखिए कब एक्टिव है, ये देखिए अल्टरनेट एक्टिव है, मतलब कि पहले एक्टिव हुई फर्स्ट टाइम ये वन के लिए, फिर थ्री के लिए, फिर फाइव के लिए और फिर सेवन के लिए। तो आई वन प्लस आई थ्री प्लस आई फाइव प्लस आई सेवन। ठीक है, अब हमें इसको इम्प्लीमेंट करना है। तो इम्प्लीमेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जितने भी आउटपुट्स जो यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं, ठीक है ना, जो भी इनपुट्स यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं, पहले हम उनको लिख लेंगे। राइट, अब देखिए क्योंकि आपके ये तो जितने इनपुट्स जो यूज़ हो रहे हैं हमने लिख लिए, ठीक है ना, आउटपुट इम्प्लीमेंट करने के लिए।
अब हमें 3 आउटपुट्स इम्प्लीमेंट करने हैं और सब में क्या है, केवल हमें और गेट यूज़ करना है, ठीक है ना। 4 टर्म्स को क्या करना है, और करना है। तो यहाँ पे आपने क्या किया, 1 2 एंड 3 और गेट्स आपने यहाँ पे ड्रॉ कर लिए। ठीक, और इनकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, y2 y1 और y0। अब इसमें से देख के जो जो रिक्वायर्ड है उसको हम कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे i4 i5 i6 i7। तो देखिए 4 से स्टार्ट किया आपने यहाँ पे, 4 5 6 एंड 7, ठीक है। इसी तरीके से इन दो एक्सप्रेशन की हेल्प से आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम इजीली लॉजिक सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं 3x8 डिकोडर का, ठीक है। और अगर आपको सपोज इम्प्लीमेंट करना हो 4x2 एनकोडर, तो 4x2 एनकोडर में कितने इनपुट्स होंगे, 4 इनपुट्स होंगे, ठीक है, और 2 आउटपुट्स होंगे। तो 4 इनपुट्स यहाँ लिखेंगे और 2 आउटपुट्स यहाँ लिखेंगे, ठीक है ना। लॉजिक वही लगेगा, पहली लाइन में सब 0 0 0 0। कोई अगर इनपुट एक्टिव नहीं है तो उस केस में क्रॉस क्रॉस आ जाएंगे दो, और उसके बाद एक बार में एक लाइन को एक्टिव करके आप उसका इक्विवेलेंट बाइनरी पैटर्न यहाँ लिखोगे, और सेम प्रोसेस के थ्रू आप उसे इम्प्लीमेंट कर लोगे, राइट। सो इस तरीके से हम डिकोडर्स को इम्प्लीमेंट करते हैं। सो थैंक यू एवरीवन।